हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल जयमा कंजक में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनिए माघ मास महात्म्य का अध्याय 3। जब राजा दिलीप ने पूछा, महाराज ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है? अब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरि, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है। ना जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी ना आने तक शरीर में तेल लगाया। इसी कर्म के प्रभाव से तुम व्याघ्र बने। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पूर्वा ने भी करूप शरीर पाया था। तब वह अपने करूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र गदा पद्म के धारण करने वाले, तांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पूर्वा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृत्य कृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य में माघ मास आज से 5वें दिन में ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप, दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए।
स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के ये वचन सुनकर वे विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वे मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। राधा कृष्ण भगवान की जय। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, सुना जाता है पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध से ही राजाओं को पार्थिव या पृथ्वीपति कहते हैं, परंतु इस भूमि की जो पृथ्वी संज्ञा है वे किसके संबंध से हुई है? भूमि को ये पारिभाषिक संज्ञा किस लिए दी गई अथवा उसका गो नाम भी क्यों पड़ा, ये मुझे बताइए। पुलस्त्य जी ने कहा, स्वयंभू मनु के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया था। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उसे वे नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सदा अधर्म में ही लगा रहता था। वे लोगों की बुराई करता और पराई स्त्रियों को हड़प लेता था। एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत कुछ समझाया बुझाया, परंतु उसका अंतकरण अशुद्ध होने के कारण उसने उनकी बात नहीं मानी, प्रजा को अभेदान नहीं दिया। तब ऋषियों ने शाप देकर उसे मार डाला। फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से पहले मलेच्छ जातियां उत्पन्न हुई, जिनका रंग काले अंजन के समान था। तत्पश्चात उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमय शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनुष, बाण और गदा धारण किए हुए थे तथा रत्न में कवच एवं अंग आदि आभूषणों से विभूषित थे। वे पृथु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही अवतीर्ण हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म उठ गया है, ना कहीं स्वाध्याय होता है, ना वष्टकार। तब वे क्रोध करके अपने बाण से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने के लिए उदित हो गए। ये देख पृथ्वी गो का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख पृथु ने भी उसका पीछा किया। तब वे एक स्थान पर खड़ी होकर बोली, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? पृथु ने कहा, सुव्रते, संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो अभिष्ट वस्तु है उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब राजा ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में पृथ्वी का दूध दुहा। वही दूध अन्न हुआ जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपिणी गो का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बछड़ा बने थे, दोहने वाले थे वनस्पति, दुग्ध का पात्र था वेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं ने भी वसुदा को दूहा। उस समय मित्र देवता दोगदा हुए, इंद्र बछड़ा बने तथा ओज और बल ही दूध के रूप में प्रकट हुए। देवताओं का दोहन पात्र स्वर्ण का था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से अंतक ने दोहने का काम किया। यमराज बछड़ा बने और स्वदा ही दूध के रूप में प्राप्त हुई। नागों ने तुम्बी को पात्र बनाया और तक्षक को बछड़ा। धृतराष्ट्र नामक नाग ने दोगदा बनकर विष रूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों ने लोहे के बर्तन में इस पृथ्वी से माया रूप दूध दुहा। उस समय प्रहलाद कुमार विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमूर्धा ने दुहने का काम किया था। यक्ष अंतर ध्यान होने की विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में उस अंतर ध्यान विद्या को ही वसुधा से दुग्ध के रूप में दुहा। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंधों को दोहन किया। उनकी ओर से अथर्व वेद के पारगामी विद्वान सुरुचि ने दूध दोहने का कार्य किया था। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। पृथु के शासन काल में कोई भी मनुष्य न दरिद्र था, न रोगी, न निर्धन था, न पापी, तथा न कोई
उपद्रव था न पीड़ा, सब सदा प्रसन्न रहते थे। किसी को दुख या शोक नहीं था। महाबली पृथु ने लोगों के हित की इच्छा से अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर हटा दिया और पृथ्वी को समतल बनाया। पृथु के राज्य में गांव बसाने या किले बनवाने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को शस्त्र धारण करने का भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्यों को विनाश एवं वैषम्य का दुख नहीं देखना पड़ता था। अर्थशास्त्र में किसी का आदर नहीं था। सब लोग धर्म में ही संलग्न रहते थे। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी के दोहन पात्रों का वर्णन किया तथा जैसा जैसा दूध दूहा गया था वे भी बता दिया। राजा पृथु बड़े विज्ञ थे। जिनकी जैसी रुचि थी उसी के अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया था। ये प्रसंग यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनाने के योग्य है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। ये भूमि धर्मात्मा पृथु की कन्या मानी गई। इसी से विद्वान पुरुष पृथ्वी कहकर इसकी स्तुति करते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण अब तत्व के ज्ञाता है। अब सूर्य वंश और चंद्रवंश का पूरा पूरा एवं यथार्थ वर्णन कीजिए। पुरुषोत्तम जी ने कहा, राजन पूर्व काल में कश्यप जी से अदिति के गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुए। विवस्वान के 3 स्त्रियां थीं, संज्ञा, रागी और प्रभा। रागी ने रैवत नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। उसने वैवस्वत मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नामक 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई। तदंतर वे विवस्वान सूर्य के तेजोमय स्वरूप को ना सह सकी, अतः उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली, देवी मेरे लिए क्या आज्ञा है? संज्ञा ने कहा, छाया तो मेरे स्वामी की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों का भी माता के भांति स्नेहपूर्ण पालन करो। तथास्तु कहकर छाया भगवान सूर्य के पास गई। वे उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य ने भी ये समझकर कि ये उत्तम व्रत का पालन करने वाली संज्ञा ही है, बड़े आदर के साथ उसकी कामना की। छाया ने सूर्य से सावर्ण मनु को उत्पन्न किया। उनका वर्ण भी वैवस्वत मनु के समान होने के कारण उनका नाम सावर्ण मनु पड़ गया। तत्पश्चात भगवान भास्कर ने छाया के गर्भ से शनैश्चर नामक पुत्र तथा तप्ती और विशिष्ट नाम की कन्याओं को जन्म दिया। एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए और वहां फल, फेन एवं वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। उनके तप के प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। तब यमराज ने उनसे लोकपाल का पद, अक्षय पितृलोक का राज्य तथा धर्माधर्म में जगत की देख रेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा जी से लोकपाल पदवी प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें पितृलोक का राज्य और धर्माधर्म के निर्णय का अधिकार भी मिल गया। छाया के पुत्र शनैश्चर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता को प्राप्त हुए। यमुना और तप्ती ये दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गई। विष्टि का स्वरूप बड़ा भयंकर था। वे काल रूप से स्थित हुई। वैवस्वत मनु के 10 महाबली पुत्र हुए। उन सब में इल ज्येष्ठ थे। शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार है, इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरश्यंत, करुष, महाबली, श्रेयाति, प्रषद तथा नाभाग। ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। तदंतर उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आए और बोले, मनु तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वन मांगो। मनु ने कहा, स्वामी आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हो। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्वत रहने लगे। इसके बाद राजा एक अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहां के राजाओं को अपने वश में करते थे। एक दिन प्रतापी इल रथ में बैठकर भगवान शंकर के
महान उपवन में गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त एवं श्रवण के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवाधिदेव चंद्रशेखर भगवान शिव पार्वती जी के साथ क्रीड़ा करते हैं। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ श्रवण के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा, वे इस 10 योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा। राजा इल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसलिए श्रवण में चले गए। वहां पहुंचने पर वे सहसा स्त्री हो गए तथा उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राजा के जो पुरुषोचित अंग थे, वे सभी स्त्री के आकार में परिणित हो गए। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे ईला नाम की स्त्री थे। ईला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी, मेरे माता पिता और भ्राता कौन है। वे इसी उधेड़ बुन में पड़ी थी। इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुध ने उसे देखा। ईला की दृष्टि भी बुध के ऊपर पड़ी। सुंदरी ईला का मन बुध के रूप पर मोहित हो गया। उधर बुध भी उसे देखकर काम पीड़ित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वे वन के बाहर पेड़ों के झुरमुट में छिपकर ईला को बुलाने लगे, सुंदरी, ये सांझ का समय विहार की वेला है जो बीती जा रही है। आओ, मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। ईला बोली, तपोधन, मैं ये सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मेरे स्वामी कौन है तथा मेरे कुल का परिचय क्या है। बुध ने कहा, सुंदरी, तुम ईला हो, मैं तुम्हें चाहने वाला बुध हूँ। मैंने बहुत विद्या पढ़ी है। तेजस्वी के कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा है। बुध की ये बात सुनकर ईला ने उनके घर में प्रवेश किया। वे सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहां रहकर ईला बहुत समय तक बुध के साथ वन में रमण करती रही। उधर ईला के भाई इक्ष्वाकु आदि मुनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस श्रवण के निकट आ पहुंचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्तोत्रों से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब वे दोनों प्रकट होकर बोले, राजकुमारों, मेरी ये प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेध यज्ञ करे और उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दें। ऐसा करने से वीरवर इल किंपुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। बहुत अच्छा प्रभु, ये कहकर मनु कुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु के अश्वमेध यज्ञ किया गया। इससे ईला किंपुरुष हो गई। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगी। बुध के भवन में स्त्री रूप से रहते समय इल ने गर्भ धारण किया था। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुध स्वर्गलोक को चले गए। ये परदेश इल के नाम पर इला व्रत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इल चंद्रमा के वंशज तथा चंद्र वंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार ईला कुमार पूर्वा चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। इल किंपुरुष अवस्था में सुद्युमन भी कहलाते थे। तदंतर सुद्युमन से 3 पुत्र और हुए जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल, गय तथा हरिताशव थे। हरिताशव बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी उत्कला हुई और गय की राजधानी गया मानी गई। इसी प्रकार हरिताशव को कुरु प्रदेश के साथ ही साथ दक्षिण दिशा का राज्य दिया गया। सुद्युमन अपने पुत्र पूर्वा को प्रतिष्ठनापुर पैठन के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए ईला व्रत वर्ष में चले गए। सुद्युमन के बाद इक्ष्वाकु ही मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरु के उत्तरीय प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए जो मेरु के दक्षिणावर्ती देशों के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से ककुतस नामक पुत्र हुआ। ककुतस का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का विश्वास वसु हुआ। उसका पुत्र आद्र तथा आद्र का पुत्र युवनाश्व हुआ। युवनाश्व का पुत्र महाप्रकर्मी शावस्त हुआ, जिसने अंग देश में शावस्ती नाम की पुरी बसाई। शावस्त से बृहदश्व
और बृहदश्व से कुवलाशव का जन्म हुआ। कुवलाशव धुंधु नामक दैत्य का विनाश करके धुंधुमार के नाम से विख्यात हुए। उनके 3 पुत्र हुए, दृढ़ाशव, दंड तथा कपिलाशव। धुंधुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाशव अधिक प्रसिद्ध थे। दृढ़ाशव का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्षव, हर्षव से निकुंभ और निकुंभ से सहताशव का जन्म हुआ। सहताशव के 2 पुत्र हुए, अकृताशव तथा रणाशव। रणाशव के पुत्र युवनाशव और युवनाशव के मंधाता थे। मंधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचुकुंद। इनमें मुचुकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रतापी राजा थे। पुरुकुत्स का पुत्र संभूत था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। संभूत से संभूति और संभूति से त्रिधनवा का जन्म हुआ। त्रिधनवा का पुत्र त्रिधारु नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उसे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित से वृक और वृक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की 2 स्त्रियां थीं, प्रभा और भानुमति। इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से औरव नामक अग्नि की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर औरव ने उन दोनों को इच्छा अनुसार वरदान देते हुए कहा, एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसको जो पसंद आए वे उसे ले ले। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदंतर प्रभा ने, जो यदुकुल की कन्या थी, 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ के पुत्र का नाम नाभाग हुआ। नाभाग के अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधुदीप हुए। सिंधुदीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कलमाशपात और कलमाशपात से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का आरण्य और आरण्य का पुत्र निघन हुआ। निघन के 2 उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घबाहु और दीर्घबाहु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। वे सबके सब भगवान नारायण के स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया, तथा भृगु वंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, नल से नभा, नभा से पुंडरीक और पुंडरीक से शेमधनवा की उत्पत्ति हुई। शेमधनवा का पुत्र देवानिक हुआ। वे वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अहिनगु हुआ। अहिनगु से सहस्राश्व का जन्म हुआ। सहस्राश्व से चंद्रवालोक, चंद्रवालोक से तारापीठ, तारापीठ से चंद्रगिरी, चंद्रगिरी से चंद्र तथा चंद्र से शुत्रायु हुए, जो महाभारत युद्ध में मारे गए। नल नाम के 2 राजा प्रसिद्ध हैं। एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषद के। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया। भीष्म जी ने कहा, भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। कुलसत्य जी बोले, राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान हैं। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं, वे वैराज प्रजापति की संतान हैं, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपत नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं।
स्वर्ग में विभ्राज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोग हैं, उनमें बहिष्संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहां मोरों से जूते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैं, जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वे उन विभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धिशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा वहां मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं, जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, महान सौभाग्यशाली और भक्तों को अभयदान देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मरची गर्भ नाम के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्यमान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितृ हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। काम दुख नाम से प्रसिद्ध जो लोक हैं, वे इच्छा अनुसार भोग की प्राप्ति कराने वाले हैं। उनमें सुस्वद नाम के पितृ निवास करते हैं। लोक में वे अजप्य नाम से विख्यात हैं और प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। पुल्हे के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर सुमानस नाम के लोक प्रसिद्ध है, जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्म में स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं, अतः ब्रह्मभाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवर में स्थित है। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार हुआ है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सबके लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपाई ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या शिवजी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। यही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य में दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपसव्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिल दान तथा स्वधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करता है। कुश, उर्द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सामा, अगहनी का चावल, जौ, तीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफेद फूल, ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वथा वर्जित है। मसूर, सन, मटर, राजमाश, कुल्थी, कमल, बिल्व, मदार, धतूरा, पारिभद्राट, रुशक, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दार, वरट, कैथ, महुआ और अलसी, ये सब निषिद्ध है। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है, उसे पितृ भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है, अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितृ पर्वों के देवता है, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। हविष्मान संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्यदेव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुलस्त्य जी, आपके मुंह से ये सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है।
अथ अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप बताइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किनको छोड़ना चाहिए। श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है, किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और वे किस तरह उन पितरों को तृप्त करता है। कुल सत्य जी बोले, राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ्य और आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसे सदैव समझना चाहिए अदैव। उसमें विश्वदेवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य है उनका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जो पंचअग्नि का सेवन करने वाला, सनातन, वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, वेदज्ञ, श्रोत्री का पुत्र, वेद के विधि वाक्यों का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, वेद का स्वाध्याय, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, त्रिमधु, अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठित, पुराणों का विद्वान, स्वाध्यायशील, ब्राह्मण भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेत्ता, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्ति परायण है। ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं, उनका वर्णन सुनो। पतित, पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य है। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, गोबर से लीपकर वहां श्राद्ध आरंभ करें अथवा गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करें। अहिताग्नि पुरुष पितरों के लिए खीर बनाए और ये कहकर के इससे पितरों का श्राद्ध करूंगा, वे सब दक्षिण दिशा में रखते। तदंतर उसमें घृत और मधु आदि मिलाकर अपने सामने की ओर 3 निर्वास स्थान बनाते। पिंडदान की वेदियां बनाए। उनकी लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 4 अंगुल की होनी चाहिए। साथ ही खैर की 3 दरवी बना दे जो चिकनी हो तथा जिनमें चांदी का संसर्ग हो। उनकी लंबाई 1-1 रत्न की और आकार हाथ के समान सुंदर होना चाहिए। जल पात्र, कांस्य पात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुश, तिल पात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन, ये सब वस्तुएं धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखें। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके घर के पूर्व गोबर से लीपी हुई पृथ्वी पर गौमूत्र से मंडल बनाए और अक्षय तथा फूल सहित जल लेकर तथा जनेऊ को बाएं एवं दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोएं तथा बारंबार उन्हें प्रणाम करें। तदंतर विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए दर्भ युक्त आसनों पर बिठाए और उनसे मंत्र उच्चारण कराए। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराए अथवा दोनों श्राद्धों में 1-1 ब्राह्मण को ही जिमाए। विद्वान पुरुष को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले विश्वदेव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्वान ब्राह्मणों की अर्घ्य आदि से विधिवत पूजा करें तथा उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथा विधि हवन करें। विद्वान पुरुष गृहसूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार घृत युक्त चरु का अग्नि और सोम की तृप्ति के उद्देश्य से समय पर हवन करें। इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करके वे श्राद्ध करता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात अग्नि का स्वरूप माना जाता है। देवता के उद्देश्य से किया जाने वाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊ को बाएं कंधे पर रखकर ही करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के निमित्त करने योग्य सेचन आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुष को जनेऊ को दाएं कंधे पर करके अपसव्य भाव से करना उचित है। हवन तथा विश्वदेवों को अर्पण करने से बचे हुए अन्न को लेकर उसके कई पिंड बनाएं
और एक एक पिंड को दाहिने हाथ में लेकर तिल और जल के साथ उसका दान करना चाहिए। संकल्प के समय जल पात्र में रखे हुए जल को बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ में ढाल लेना चाहिए। श्राद्ध काल में पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखें। मात्सर्य का त्याग कर दें। पिंड देने के लिए बनाई हुई वेदियों पर यत्न पूर्वक रेखा बनाएं। इसके बाद अवनेचन पात्र में जल लेकर उसे रेखांकित वेदी पर गिराएं। फिर दक्षिणाभिमुख होकर वेदी पर कुश बिछाएं और एक एक करके सब पिंडों को उन कुशों पर रखें। उस समय पितृ के नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिए। पिंडदान के पश्चात अपने दाएं हाथ को पिंडाधारभूत कुशों पर पोंछना चाहिए। ये लोप भाग भोजी पितरों का भाग है। उस समय ऐसे ही मंत्र का जप, वाक्यों का उच्चारण करना उचित है। इसके बाद पुनः प्रयत्नवनेचन करें, अर्थात अवनेचन पात्र में जल लेकर उसे प्रत्येक पिंड को नहलाएं। फिर जल युक्त पिंडों को नमस्कार करके श्रद्धा कल्पोक्त वेद मंत्रों के द्वारा पिंडों पर पितरों का आवाहन करें और चंद्र, धूप आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा करें। तत्पश्चात आहवनी आदि अग्नि के प्रतिनिधि भूत एक एक ब्राह्मण को जल के साथ एक एक द्रव्य प्रदान करें। फिर विद्वान पुरुष पितरों के उद्देश्य से पिंडों के ऊपर कुश रखे तथा पितरों का विसर्जन करें। तदंतर सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर सबको एकत्रित करें और ब्राह्मण को यत्न पूर्वक पहले वही भोजन कराएं, क्योंकि उन पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग ही भोजन करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन किए हुए पार्वण श्राद्ध को अनिवार्य कहा गया है। पहले अपने हाथ के पवित्री से तिल और जल लेकर पिंडों के आगे छोड़ दें और कहें, ये पिंड स्वधा स्वरूप हो जाए। इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उस समय भगवान श्री नारायण का स्मरण करते रहें और क्रोधी स्वभाव को सर्वथा त्याग दें। ब्राह्मण को तृप्त जानकर विकिरण दान करें। ये सब वर्णों के लिए उचित है। विकिरण दान की विधि ये है, तिल सहित अन्न और जल लेकर उसे कुश के ऊपर पृथ्वी पर रख दे। जब ब्राह्मण आचमन कर ले तो पुनः पिंडों पर जल गिराए। फूल, अक्षत, जल छोड़ना और स्वधा वाचन आदि सारा कार्य पिंड के ऊपर करे। पहले देव श्राद्ध की समाप्ति करके फिर पितृ श्राद्ध की समाप्ति करे, अन्यथा श्राद्ध का नाश हो जाता है। इसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करे। ये अहिता अग्नि पुरुषों के लिए अनिवार्य पावन श्राद्ध बताया गया। अमावस्या के पर्व पर किए जाने के कारण ये पार्वण कहलाता है। यही नैमित्तिक श्राद्ध है। श्राद्ध के पिंड गाय या बकरी को खिला दे अथवा ब्राह्मणों को दे दे अथवा अग्नि या जल में छोड़ दे। ये भी ना हो तो खेत में बिखेर दे अथवा जल की धारा में बहा दे। संतान की इच्छा रखने वाली पत्नी विनीत भाव से आकर मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को ग्रहण करे और उसे खा जाए। उस समय मंत्र द्वारा उच्चारण करना चाहिए। श्राद्ध और पिंडदान आदि की स्थिति तभी तक रहती है जब तक ब्राह्मणों का विसर्जन नहीं हो जाता। इनके विसर्जन के पश्चात पितृ कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद बलिवैश्व देव करना चाहिए। तदंतर अपने बंधु बांधवों के साथ पितरों द्वारा सेवित प्रसाद स्वरूप अन्न भोजन करें। श्राद्ध करने वाले यजमान तथा श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दोनों को उचित है कि वे दोबारा भोजन ना करें, राह न चले, मैथुन न करें। साथ ही उस दिन स्वाध्याय, कलह और दिन में शय इन सबको सर्वथा त्याग दें। इस विधि से किया हुआ श्राद्ध धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि करने वाला होता है। कन्या, कुंभ और वृषभ राशि पर सूर्य के रहते कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जहाँ जहाँ सपिंडीकरण रूप श्राद्ध करना हो वह अग्निहोत्र करने वाले पुरुष को सदा इसी विधि से करना चाहिए। अब मैं ब्रह्मा जी के बताए हुए साधारण श्राद्ध का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभ से दिन विषुव नामक योग में प्रत्येक अमावस्या को प्रति संक्रांति के दिन अष्ट का
पौष, माघ, फाल्गुन तथा अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में पूर्णिमा को आद्रा, मघा और रोहिणी इन नक्षत्रों में श्राद्ध के योग्य उत्तम पदार्थ और सुपात्र ब्राह्मण के प्राप्त होने पर व्यतिपात, विष्टि और वैधत्री योग के दिन वैशाख की तृतीया को, कार्तिक की नवमी को, माघ की पूर्णिमा तथा भाद्रपद की त्रयोदशी तिथि को भी श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। उपर्युक्त तिथियां युगादि कहलाती हैं। ये पितरों का उपकार करने वाली हैं। इसी प्रकार मनवंतर आदि तिथियों में भी विद्वान पुरुष श्राद्ध का अनुष्ठान करें। अश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपद की शुक्ल तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ़ कार्तिक फाल्गुन, ज्येष्ठ की पूर्णिमा, इन तिथियों को मनवंतर आदि कहते हैं। ये दिए हुए दान को अक्षय कर देने वाली हैं। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वैशाख की पूर्णिमा को ग्रहण के दिन किसी उत्सव के अवसर पर और महालय में तीर्थ, मंदिर, गौशाला, दीप, उद्यान तथा घर आदि में लिपे पुते एकांत स्थान में श्राद्ध करे। अब श्राद्ध के कर्म का वर्णन किया जाता है। पहले विश्वदेवों के लिए आसन देकर जौ और पुष्पों से उनकी पूजा करें। उनके लिए 2 अर्घ्य पात्र जौ और जल आदि से भर दे और उन्हें कुश की पवित्री पर रखे। मंत्र से जल तथा जौ के दानों को उन पात्रों में छोड़ना चाहिए। फिर गंध पुष्प आदि से पूजा करके वहां विश्वदेवों की स्थापना करें और 2 मंत्रों से विश्वदेवों का आवाहन करके उनके ऊपर जौ छोड़े। जो छोड़ते समय इस प्रकार कहें, जो तुम सब अन्नों के राजा हो, तुम्हारे देवता वरुण है, वरुण से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम्हारे अंदर मधु का मेल है, तुम संपूर्ण पापों को दूर करने वाले पवित्र एवं मुनियों द्वारा प्रशंसित अन्न हो। फिर अर्घपात्र को चंदन और फूलों से सजाकर मंत्र को पढ़ते हुए विश्वदेवों को अर्घ दे। इसके बाद उनकी पूजा करके गंध आदि निवेदन कर पितृ यज्ञ आरंभ करे। पहले पिता आदि के लिए कुश के 3 आसनों की कल्पना करके फिर 3 अर्घपात्रों का पूजन करे। उन्हें पुष्प आदि से सजाए। प्रत्येक अर्घपात्र को कुश की पवित्री से युक्त करके मंत्र से सब में जल छोड़े। फिर मंत्र से तिल छोड़कर बिना मंत्र के ही चंदन और पुष्प आदि भी छोड़ दे। अर्घपात्र पीपल आदि की लकड़ी का, पत्ते का या चांदी का बनाए अथवा समुद्र से निकले हुए शंख आदि से अर्घपात्र का काम ले। सोने, चांदी और तांबे का पात्र पितरों को अभीष्ट होता है। चांदी की तो चर्चा सुनकर भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। चांदी का दर्शन अथवा चांदी का दान उन्हें प्रिय है। फिर यदि चांदी के बने हुए अथवा चांदी से युक्त पात्र में जल भी रखकर पितरों को श्रद्धा पूर्वक दिया जाए तो वे अक्षय हो जाता है। इसलिए पितरों के पिंडों पर अर्घ्य चढ़ाने के लिए चांदी का ही पात्र उत्तम माना गया है। चांदी भगवान श्री शंकर के नेत्र से प्रकट हुई है, इसलिए वे पितरों को अधिक प्रिय है। इस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओं में से जो सुलभ हो उसके अर्घ्य पात्र बनाकर उन्हें ऊपर बताए अनुसार जल, तिल और गंध पुष्प आदि से सुसज्जित करें। तत्पश्चात मंत्र को पढ़कर पिता के नाम और गोत्र आदि का उच्चारण करके अपने हाथ में कुश ले ले। फिर इस प्रकार कहे, पितरों का आवाहन करूंगा। तब निमंत्रण में आए हुए ब्राह्मण तथास्तु कहकर श्राद्धकर्ता को आवाहन के लिए आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार ब्राह्मणों की अनुमति लेकर इन 2 ऋचाओं का पाठ करते हुए पितरों का आवाहन करें। तदंतर मंत्र से पितरों को अर्घ्य देकर प्रत्येक के लिए गंध पुष्प आदि पूज्य उपचार एवं वस्त्र चढ़ाए तथा पृथक पृथक संकल्प पढ़कर उन्हें समर्पित करें। पहले अनुलोम क्रम से अर्थात पिता के उद्देश्य से दिए हुए अर्घपात्र का जल पितामह के अर्घपात्र में डालें और फिर पितामह के अर्घपात्र का सारा जल पर पितामह के अर्घपात्र में डाल दें। फिर विलोम क्रम से अर्थात पर पितामह के अर्घपात्र को पितामह के अर्घपात्र में रखें और उन दोनों पात्रों को उठाकर पिता के अर्घपात्र में रखें। इस प्रकार तीनों अर्घपात्रों को एक दूसरे के ऊपर करके पिता के आसन के उत्तर भाग में ऐसा कहकर उन्हें ढुलका दे, उल्टकर रख दे। ऐसा करके अन्न परोसने का कार्य करें। परोसने के समय भी पहले अग्नि कार्य करना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा अन्न निकालकर मंत्रों से अग्नि और सोम देवता के लिए अग्नि में 2 बार आहुति डालें।
इसके बाद दोनों हाथों से अन्न निकालकर परोसे। परोसते समय मंत्र का उच्चारण करते रहे। उत्तम गुणकारी शाक आदि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों के साथ दही, दूध, गो का घृत और शक्कर आदि से युक्त अन्न पितरों के लिए तृप्ति कारक होता है। मधु में मिलाकर तैयार किया हुआ कोई भी पदार्थ तथा गाय का दूध और घी मिलाई हुई खीर आदि पितरों के लिए दी जाए तो वे अक्षय होती है। ऐसा आदि देवता पितरों ने स्वयं अपने ही मुख से कहा है। इस प्रकार अन्न परोसकर पितृ संबंधी ऋचाओं का पाठ सुनाए। इसके सिवा सभी तरह के पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र संबंधी भांति भांति के स्तोत्र, इंद्र, रुद्र तथा सोमदेवता के सूक्त, पावमानी ऋचाएं, ब्रह्मतंत्र, ज्येष्ठ मास का ज्येष्ठ शाम का गौरव गान, शांति का अध्याय, मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण तथा और भी जो कुछ ब्राह्मणों को तथा अपने को प्रिय लगे वे सब सुनाना चाहिए। महाभारत का भी पाठ करना चाहिए क्योंकि वे पितरों को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर जो अन्न और जल आदि शेष रहे उससे उनके आगे जमीन पर बिखेर दे। ये उन जीवों का भाग है जो संस्कार आदि से हीन होने के कारण अधम गति को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए जल प्रदान करें। इसके बाद गाय के गोबर और गौमूत्र से लीपी हुई भूमि पर दक्षिणाग्र कुश विशाखा उनके ऊपर यत्न पूर्वक पितृ यज्ञ की भांति विधिवत पिंडदान करें। पिंडदान के पहले पितरों के नाम गोत्र का उच्चारण करके उन्हें अवनेजन के लिए जल देना चाहिए। फिर पिंड देने के बाद पिंडों पर प्रतिवेजन का जल गिराकर उन पर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। व्यवसाय का विचार करके प्रत्येक कार्य का संपादन करना उचित है। पिता के श्राद्ध की भांति माता का श्राद्ध भी हाथ में कुश लेकर विधिवत संपन्न करे। दीप जलाए, पुष्प आदि से पूजा करे। ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन करें। एक एक बार सबको जल दे, फिर मूल और फिर फूल और अक्षत देकर तिल सहित अक्षयोदक दान करें। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। गो, भूमि, सोना, वस्त्र और अच्छे अच्छे बिछोने दे। कृपणता छोड़कर पितरों की प्रसन्नता का संपादन करते हुए जो वस्तु ब्राह्मणों को, अपने को तथा पिता को भी प्रिय हो वही वही वस्तु दान करे। तत्पश्चात स्वधा वाचन करके विश्वदेवों को जल अर्पण करे और ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले। विद्वान पुरुष पूर्वाभिमुख होकर कहे, मेरे पितृ शांत एवं मंगलमय हो। यजमान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण लोग, तुम्हारे पितृ ऐसा ही हो, ऐसा कहकर अनुमोदन करे। फिर श्राद्ध करता कहे, हमारा गोत्र बढ़े। ये सुनकर ब्राह्मण को तथास्तु, ऐसा ही हो, इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। फिर यजमान कहे, मेरे दाता बढ़े, साथ ही मेरे कुल में वेदों के अध्ययन और सुयोग्य संतान की वृद्धि हो। ये सारे आशीर्वाद सत्य हो। ये सुनकर ब्राह्मण कहे, ये आशीर्वाद सत्य हो। इसके बाद भक्ति पूर्वक पिंडों को उठाकर सूंघे और स्वसित वाचन करे। फिर भाई, बंधु और स्त्री पुत्र के साथ प्रदक्षिणा करके 8 पग चले, तदंतर लौटकर प्रणाम करे। इस प्रकार श्राद्ध की विधि पूरी करके मंत्रवेत्ता पुरुष अग्नि पर ज्वलित करने के पश्चात बलिवैश्व देव तथा नैतिक बल अर्पण करे। तदंतर भृत्य, पुत्र, बांधव तथा अतिथियों के साथ बैठकर वही अन्न भोजन करे जो पितरों को अर्पण किया गया हो। जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ ऐसा पुरुष भी श्राद्ध को प्रत्येक पर्व पर कर सकता है। इसे साधारण श्राद्ध कहते हैं। ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजन, स्त्री रहित या विदेशी स्थित मनुष्य भी भक्ति पूर्ण हृदय से श्राद्ध का अनुष्ठान करने का अधिकारी है। यही नहीं, शूद्र भी इस विधि से श्राद्ध कर सकता है। अंतर इतना ही है कि वह वेद मंत्रों को उच्चारण नहीं कर सकता। तीसरा अर्थात काम्य श्राद्ध अभ्युदिक होता है। इसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। उत्सव और आनंद के अवसर पर, संस्कार के समय, यज्ञ में तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में ये श्राद्ध किया जाता है। इसमें पहले माताओं की अर्थात माता पितामह, प्रपितामह की पूजा होती है। इनके बाद पितरों, पिता, पितामह और प्रपितामह का पूजन होता है। अंत में मातामह आदि की पूजा होती है। अन्य श्राद्धों की भांति इसमें भी विश्वदेवों की पूजा आवश्यक है। दक्षिणावर्त क्रम से पूज्य उपचार चढ़ाना चाहिए। अभ्युदिक श्राद्ध में दही, अक्षत, फल और जल से ही पूर्वाभिमुख होकर पितरों को पिंडदान दिया जाता है। मंत्र का उच्चारण करके अर्घ्य और पिंडदान देना चाहिए। इसमें युगल ब्राह्मणों को अर्घ्य दान दें और युगल सप्तनिक ब्राह्मणों की ही वस्त्र और स्वर्ण आदि के द्वारा पूजा करें।
तिल का काम जौ से लेना चाहिए तथा सारा कार्य पूर्वत करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा सब प्रकार के मंगल पाठ कराए। इस प्रकार शूद्र भी कर सकता है। ये विधि श्राद्ध करके सबके लिए सामान्य है। बुद्धिमान शूद्र नमस्कार मंत्र के द्वारा ही दान आदि कार्य करे। भगवान का कथन है कि शूद्र के लिए दान ही प्रधान है, क्योंकि दान से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।